आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बाराबंकी से बहुत पुराना वास्ता है। आज से करीब 8 दशक से अधिक समय पहले नेताजी बाराबंकी आए थे। उस वक्त नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अब से कोई 85 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हड़हा दरियाबाद आए थे। 23 नवंबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस जब लखनऊ से हड़हा के लिए निकले तो लगभग 4 दर्जन भव्य तोरण द्वार जगह जगह सजाए गए थे। बाराबंकी मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर हड़हा रियासत में उन्होंने पहले समाजवादी प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था। इस शिविर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व आचार्य नरेंद्र देव की उपस्थिति अहम थी। समाजवाद के झंडा बरदारों को शायद ही पता हो कि समाजवाद की बुनियाद का पहला पत्थर बाराबंकी में ही रखा गया था। खास भूमिका निभाई थी हड़हा स्टेट के राजा प्रताप बहादुर ने। राजा हड़हा की ही मोटर में सवार होकर नेताजी लखनऊ से हड़हा आए थे। हड़हा कोर्ट की छत से उन्होंने संबोधित किया था। उस समय हजारों की संख्या में लोग उनको देखने व सुनने उमड़े थे। गांधी, नेहरू व पटेल सरीखे लोग नरम विचारधारा के पोषक थे, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी से सख्ती से गोरों से निपटना चाहती थी। तो विचारधारा के चलते ही जनवरी 1938 में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारी बहुमत से अखिल भारतीय कांग्रेस के 91वें अध्यक्ष चुने गए। उस समय नेताजी की उम्र 41 साल थी और कांग्रेस की उम्र 51 साल थी, यानी कांग्रेस से 10 साल नेताजी छोटे थे। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के जिन अनेक प्रतिनिधियों ने भागीदारी दर्ज की थी, उनमें से एक युवा कांग्रेसी चंद्रभान गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। गुप्ता जी की बाराबंकी के कोटवाधाम के महंत जगन्नाथ बख्श दास और राजा प्रताप बहादुर से आत्मिक संबंध रहे। आचार्य नरेंद्र देव व राम मनोहर लोहिया जब हरिपुरा अधिवेशन से लौटे तो समाजवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षण शिविर की बात सोची। समय और स्थान का निर्णय चंद्रभान गुप्ता पर छोड़ दिया गया। यह निश्चय अवश्य हुआ कि शिविर का उद्घाटन नेताजी ही करेंगे। जब यह निश्चित हो गया तो तय था कि नेताजी को यहां आना ही था। नेताजी 23 नवंबर को लखनऊ आए और हड़हा के लिए चल पड़े। उनके स्वागत में 4 दर्जन भव्य तोरण द्वार सजाए गए। दोपहर बाद वे हड़हा राज्य पहुंचे और 24 नवंबर 1938 को उन्होंने छत पर खड़े होकर करीब 2 घंटे तक संबोधन किया। नेताजी ने यहां पर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। हालांकि नेताजी के लिए बाराबंकी कुछ नया नहीं था। यहीं हड़हा के जंगल में प्रवास दौरान वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन संचालित करते थे। वे संगठनात्मक बातें सीधे जापान से किया करते थे। राजा प्रताप बहादुर ने उसी स्थान और प्रशिक्षण संस्थान में सुभाष बाबू की प्रतिमा स्थापित करवाई। हड़हा के राजा प्रताप बहादुर और दरियाबाद के राजा डॉक्टर राय राजेश्वर बली का जीवन सृजनात्मक रहा। राय साहब ने तो साइमन कमीशन के विरोध में शिक्षा मंत्री का पद तक त्याग दिया था। आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका के बावजूद उन्होंने कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया। उन्होंने आजन्म खादी पहना। बाराबंकी के इन दोनों राजघरानों का आजादी की लड़ाई में योगदान अविस्मरणीय है।